दोस्तों आज के वीडियो में हम एक पेयररूपिक एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना और उस लोन अमाउंट को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का कंप्लीट प्रोसेस आपको बताएंगे। दरअसल दोस्तों पेयररूपी एप्लीकेशन एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी है और यहाँ पर सिर्फ आप आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर पूरे 20,000 रुपये तक की लोन ले सकते हो। तो एक कैसी एप्लीकेशन है, यहाँ पर लोन लेना हमारे लिए सही रहेगा या नहीं, एक तरीके से यहाँ पर मैं कंप्लीट रिव्यू दूंगा और इस एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करने से लेकर बैंक ट्रांसफर करने तक का सारा प्रोसेस इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरह के नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक एप्लीकेशन के बारे में कि यहाँ से लोन कैसे मिलेगा और हमें लोन लेना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों लोन अप्लाई करने से पहले हम इस एप्लीकेशन की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लाइव प्रूफ लोन अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको दिखाएंगे। तो डिटेल में सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन की रेटिंग की बात करें तो 4.3 की रेटिंग है और 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और यहाँ पर आप इसके रिव्यू वगैरह देखोगे तो यहाँ पर आपको दोनों तरह के रिव्यू देखेंगे, कुछ अच्छे भी होंगे और कुछ बुरे भी होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोन के बारे में जानने के लिए यहाँ पर हम अबाउट दिस ऐप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि इंस्टेंट पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है कंपनी। यहाँ पर 20,000 रुपये तक की लोन हम ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमें जो भी लोन मिलेगी वो एक एनबीएफसी कंपनी के द्वारा मिलेगी, क्योंकि ये कंपनी एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी है और इसके एनबीएफसी है श्याम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड या कुछ इसके एनबीएफसी है जिनके द्वारा यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर हम प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि 1,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की लोन यहाँ से ले सकते हो, जिसमें 91 दिन से लेकर 365 दिन का टेन्योर मिलेगा। 35% तक इंटरेस्ट लगाया जाएगा। 80 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी और उस पर 18% जीएसटी भी लगाया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों फीस एंड चार्ज तो ज़्यादा लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर इस कंपनी में आपको जो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट करेगा वो है इसका टेन्योर। वो अभी आपको मैं लाइव प्रूफ बताने वाला हूँ कि सच में यहाँ पर कितना टेन्योर मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम आगे देखें तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपकी मिनिमम उम्र 18 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास कोई स्टडी का सोर्स होना चाहिए और आपके पास कोई मंथली इनकम होनी चाहिए, यानी कि इनकम का सोर्स होना चाहिए। इतना सिंपल सा इसका क्राइटेरिया है। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन बताया नहीं है, लेकिन सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर यहाँ पर आपको लिमिट मिल जाती है, वो 100% श्योर है। अब दोस्तों नीचे यहाँ पर आओगे तो इसका कॉन्टैक्ट सपोर्ट दिया हुआ है। अगर इस एप्लीकेशन में कोई क्वेरी है तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलो दोस्तों अब हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन करके लोन अप्लाई करने का प्रोसेस समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमसे कुछ परमिशन पूछेगी तो यहाँ पर एग्री पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलो कर देना है। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर ऊपर बताया गया है कि आप यहाँ से 20,000 रुपये की लोन ले सकते हो। लोन लेने के लिए यहाँ पर स्टेप भी बताया है कि सिंपल 3 स्टेप में यहाँ से आप लोन ले सकते हो। पहले स्टेप में आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, उसके बाद आपकी इन्फॉर्मेशन रिव्यू में जाएगी और आपकी लोन अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी। ऐसे सिंपल 3 स्टेप में यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए एक ऑप्शन मिलेगा गेट माई लोन, तो सिंपली हमें उस पर क्लिक करना है। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा और यहाँ पर हमें फिलअप करना है। जैसे ओटीपी फिलअप करेंगे तो यहाँ पर हमारा ओटीपी ऑटो में ही वेरीफाई हो जाएगा और हमारे सामने आ जाएगा नेक्स्ट पेज। अब इसमें दोस्तों हमें एक पासवर्ड सेट करना है। अब यहाँ पर दोबारा से जब हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यही पासवर्ड से इस एप्लीकेशन में हम लॉगिन कर पाएंगे। बार बार हमें यहाँ पर ओटीपी से लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम पासवर्ड 6 अंक से लेकर 16 अंक का यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अगर अभी हम ये पासवर्ड चेट करना ना चाहे तो यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। तो अगर आप स्किप करोगे तो आप जब भी इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपको ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करना होगा और साइन इन करना होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर हमारा पासवर्ड एंटर कर लिया है। अब यहाँ पर हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारे सामने लोन प्रोसेस आ जाएगी। अब यहाँ पर टोटल 4 स्टेप बताई गई है कि 4 स्टेप में हमें यहाँ पर लोन प्रोसेस कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पर दोस्तों नीचे डॉक्यूमेंट भी बताया गया है कि इस लोन को लेने के लिए हमें आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी और एक बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर बैंक अकाउंट है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, ये बात का ख्याल रखना है। तो हमें यहाँ पर इस लोन की प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए नीचे एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट, तो सिंपली हमें उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज ओपन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी है।
तो आधार कार्ड का यहाँ पर हमें फ्रंट फोटो और बैक फोटो अपलोड करना है। तो किस तरीके से यहाँ पर फ्रंट और बैक फोटो अपलोड करना है उसका इंस्ट्रक्शन बताया गया है, उसे फॉलो करते हुए यहाँ पर हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें सबसे पहले यहाँ पर हमारा आधार कार्ड का फ्रंट फोटो अपलोड करना है और यहाँ पर बैक फोटो अपलोड कर देना है। जैसे फोटो अपलोड कर लेंगे तो हमारे आधार कार्ड की सारी डिटेल हमारे सामने शो कर देगी। हमें यहाँ पर इसे एक बार कंफर्म कर लेना है और उसके बाद सिंपली इस नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों नेक्स्ट हमसे यहाँ पर कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी जिसमें यहाँ पर हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा कि हम कहाँ तक पढ़े हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारी स्पोकन लैंग्वेज पूछी जाएगी कि हम किस लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा रिलीजन पूछा जाएगा यानी कि हमारा धर्म कौन सा है वो यहाँ पर हमें एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारी ईमेल आईडी एंटर करनी है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें यहाँ पर हमारा मैरिटल स्टेटस देना है कि हम सिंगल है या मैरिड है। अगर आप मैरिड हो तो नीचे आपके चिल्ड्रन कितने हैं वो यहाँ पर एंटर करना है। अदरवाइज अगर आप मैरिड नहीं हो तो यहाँ पर आपको 0 एंटर कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें हमें अब यहाँ पर दोस्तों पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना है। अब पैन कार्ड में हमें फ्रंट साइड का ही फोटो अपलोड करना होता है तो हम यहाँ पर एक पैन कार्ड का फोटो अपलोड कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, यहाँ पर हमारा पैन कार्ड का फोटो रहेगा। अब नीचे कुछ और इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी जैसे कि यहाँ पर हमारा पैन कार्ड में जो नाम है वो एंटर करना है, यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, यहाँ पर हमारा फादर नेम एंटर करना है और यहाँ पर हमारा जॉब टाइप सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमसे यहाँ पर दोस्तों इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पूछा जाएगा। यहाँ पर हमें 2 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट देने होते हैं। अब ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इसीलिए पूछा जाता है कि अगर हम यहाँ पर लोन लेते हैं और टाइम पर रीपेमेंट नहीं करते तो एक कंपनी वाले यहाँ पर हम जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट देंगे उस पर कॉन्टैक्ट करके हमारी लोन की वसूली करेगी। तो इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर आपको 2 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट देने हैं। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में सबसे पहले यहाँ पर हमें रिलेशनशिप सिलेक्ट करनी है कि हम किसका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसी तरीके से दूसरा कॉन्टैक्ट भी यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें बैंक का इन्फॉर्मेशन देनी है। अब जिस बैंक अकाउंट में हम इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हो वो बैंक डिटेल यहाँ पर हमें ऐड करनी है। तो बैंक डिटेल ऐड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा IFSC कोड एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर एंटर करना है और सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा, हमारी एलिजिबिलिटी वगैरह चेक होगी और तुरंत ही हमें यहाँ पर एक लोन अमाउंट दी जाएगी। यहाँ पर दोस्तों कम अमाउंट की लोन मिलती है तो 100% दोस्तों यहाँ पर सारे लोगों को शुरुआत में लोन मिल ही जाएगी। तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो हमें यहाँ पर 2000 रुपये की लोन मिली है। शुरुआत में दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 2000 या मिनिमम 2500 रुपया तक की लोन मिलती है। उसके बाद उसका हम टाइम पर रिपेमेंट करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी लोन इंक्रीज होती जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर हमें 2000 रुपये की लोन मिली है, हम चाहे तो 1000 भी यहाँ से ले सकते हैं या 2000 भी ले सकते हैं यहाँ से। अब दोस्तों लेकिन इसमें टर्म देखो आप, इस लोन में टर्म सिर्फ 14 दिन का ही मिलता है। यहाँ पर सिर्फ ये लोन 14 दिन के लिए ही मिलती है। जैसे कि अबाउट दिस में मैंने आपको दिखाया था जिसमें बताया गया था कि 91 दिन से लेकर 365 दिन के लिए लोन मिलते हैं, लेकिन शुरुआत में दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 14 दिन के लिए ही लोन मिलेगी। तो एक दोस्तों मुझे डिसअपॉइंट लगा। और ऐसा नहीं है कि अगर हमें ज़्यादा अमाउंट की लोन मिलेगी तो टेन्योर भी ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं एक स्क्रीनशॉट लगा के आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आप यहाँ पर दोस्तों देखो, यहाँ पर एक 5000 रुपये की लोन है, उस पर टेन्योर 28 दिन का है। यहाँ पर देखोगे तो टेन्योर 28 दिन का बताया हुआ है, लेकिन ये 28 दिन के लिए लोन नहीं है। इसमें भी बताया गया है कि आपको यहाँ पर 2 टर्म्स में लोन चुकानी होगी, यानी कि 14 दिन के अंदर आपको 2 टर्म मिलेंगे, वो 2 टर्म के अंदर लोन चुकानी होगी। ठीक है, समझ गए ना। तो यहाँ पर सिर्फ 14 दिन का समय मिलता है दोस्तों। अब इससे ज्यादा के अमाउंट पर कितना टेन्योर मिलेगा वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन 5000 रुपये की लोन पर बताया जाता है 28 दिन, लेकिन उसमें भी हमें 14 दिन के अंदर आधा रिपेमेंट करना रहेगा। तो ये इसकी दोस्तों सच्चाई है। दोस्तों यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि इसका टेन्योर आपको डिसअपॉइंट जरूर करेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 14 दिन का ही टेन्योर मिलता है और उसमें दोस्तों चार्ज भी थोड़ा ज़्यादा लगाया जाता है। तो अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत हो तो ही आपको इस एप्लीकेशन की तरफ आना है, ऐसी मेरी राय है। बाकी आप हमसे समझदार हो, यहाँ पर मैं आपको सारा प्रोसेस बता दूंगा कि यहाँ पर लोन कैसे मिलेगी और बैंक अकाउंट में आप कैसे ट्रांसफर कर सकोगे। आप चाहो तो यहाँ से ये लोन ले सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों हमें शुरुआत में तो 2000 रुपये की लोन मिलेगी, लेकिन अगर आपके पास इनकम का प्रूफ है तो यहाँ पर आप ज़्यादा अमाउंट की भी लोन ले सकते हो। यहाँ पर बताया गया है कि इनकम का प्रूफ देके यहाँ पर आप लिमिट इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास इनकम का प्रूफ भी है तो भी शुरुआत में तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5000 रुपये तक की लोन मिलेगी। उसके बाद उस लोन को लेके उसका टाइम पर रिपेमेंट करोगे तो आपकी लोन अमाउंट इंक्रीज होती जाएगी। उसके बाद ज़्यादा अमाउंट पर टेन्योर भी आपका बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 5000 रुपये तक की लिमिट के लिए तो मैंने देखा कि सिर्फ 14 दिन का ही टेन्योर मिलता है। ठीक है,
तो अब यहाँ पर दोस्तों ये लोन आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर सिंपली सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने इसका फीस एंड चार्ज पूरा आ जाएगा। यहाँ पर आप हमारे केस में देखोगे तो हमारे ये लोन है 2000 रुपया, उसमें हमें 14 दिन का टेन्योर मिला है। ये 2000 रुपये के लोन में से हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे 1575 रुपया। इसमें से कुछ अलग अलग फीस काटी जाती है, यहाँ पर बहुत सारी फीस दोस्तों काटी जाती है, जिसमें से आप देखोगे तो प्रोसेसिंग फीस 120 रुपया काटी जाएगी, डॉक्यूमेंट फीस 120 रुपया काटी जाएगी और कुछ टेक्नोलॉजी फीस 120 रुपया काटी जाएगी। यहाँ पर कुछ अलग अलग नाम देके बहुत सारी फीस काटी जाती है। उसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पर जीएसटी 18% लगाया जाएगा तो 65 रुपया जीएसटी काटेगा। तो अगर हम एक 2000 रुपये की लोन लेते हैं तो इतनी सारी फीस काट के 1575 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे, उस पर और भी 23 रुपया इंटरेस्ट लगाया जाएगा और 2023 रुपया हमें यहाँ पर टोटल रीपेमेंट करना होगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर दोस्तों माने तो हम ये 2000 रुपये के लोन लेते हैं तो हमें 450 से 500 रुपया जितना ज़्यादा चुकाना रहेगा इसको सिर्फ 14 दिन के अंदर। तो मेरे लिए तो दोस्तों ये काम की नहीं है एप्लीकेशन, लेकिन हाँ आपको इमरजेंसी हो तो आप इस एप्लीकेशन की तरफ आ सकते हो। यहाँ पर फीस एंड चार्ज थोड़ा ज़्यादा है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर टेन्योर बहुत ही कम है, सिर्फ 14 दिन का ही टेन्योर हमें मिला है। फिर भी मैं यहाँ पर दोस्तों आपको लोन अप्लाई करने का सारा प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इस तरीके से आपको यहाँ पर फीस एंड चार्ज देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हमें लोन का पर्पज सिलेक्ट करना है कि किस पर्पज के लिए हम लोन लेना चाहते हैं। उसके बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें एक सेल्फी अपलोड करने को बोल रहे हैं। यहाँ पर सेल्फी के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन बताया गया है, उसे फॉलो करते हुए यहाँ पर एक सेल्फी देनी है। तो सेल्फी देने के लिए यहाँ पर टेक फोटो पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपसे कैमरा की परमिशन पूछी जाएगी, जिसे आप अलो करोगे तो आपके सामने फ्रंट कैमरा ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी सेल्फी अपलोड कर देनी है। सेल्फी अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन दोस्तों सबमिट हो जाएगी। आप हमारे केस में देखोगे तो यहाँ पर बताया गया है कि एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें डन पर क्लिक कर देना है। जैसे डन करेंगे तो हम आ जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में और अब यहाँ पर ऊपर बताया गया है कि योर लोन इज अंडर रिव्यू, यानी कि अब हमारे लोन यहाँ पर रिव्यू में जाएगी। तो हमें यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना होगा। तो थोड़ी देर दोस्तों यहाँ पर आप वेट करोगे तो आपको यहाँ पर एक और भी स्टेप कंप्लीट करने होंगे। उसके लिए यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आएगी। उसके बाद आपको फिर से इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो आपके सामने दोस्तों यहाँ पर लोन एग्रीमेंट आएगी। अगर आप यहाँ पर दोस्तों लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे तो आपको यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन करना होगा। यहाँ पर आपका लोन रिव्यू होगा। उसके बाद अगर आप एलिजिबल होते हो तो आपको यहाँ पर एग्रीमेंट साइन करने को बोलेगा। तो यहाँ पर एग्रीमेंट साइन करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, साइन दिस एग्रीमेंट। सिंपली उस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने पूरा एग्रीमेंट आ जाएगा। उसे नीचे स्क्रॉल करके एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपायर ओटीपी, सिंपली उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उसे हमें यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पर हमें साइन दिस एग्रीमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे साइन दिस एग्रीमेंट पर क्लिक करेंगे तो हमारा लोन अमाउंट बैंक अकाउंट में डिस्बर्समेंट के लिए प्रोसेसिंग में चला जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि विद इन 24 घंटे के अंदर आपका लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 24 घंटे तक का समय नहीं लगता, सिर्फ 1 या 2 घंटे के अंदर हमारी लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप पेरूपिक से लोन लेना चाहो तो ले सकते हो। मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। यहाँ पर दोस्तों ये एप्लीकेशन तो एक सिक्योर एप्लीकेशन है, आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है, लेकिन यहाँ पर जो एक टेन्योर दे रही है ना वो बहुत ही कम है। तो अगर आपको इमरजेंसी हो और आप 14 दिन के अंदर रीपेमेंट कर सको तो ही आपको इस एप्लीकेशन की तरफ जाना है। अदरवाइज यहाँ पर दोस्तों 14 दिन के अंदर चार्ज भी बहुत ज़्यादा लगाया जाता है और अगर आप टाइम पर रीपेमेंट नहीं कर पाओगे तो यहाँ पर एक कंपनी हो सकता है हेरेसमेंट वगैरह भी करे और हमारा सिबिल स्कोर वगैरह भी खराब हो सकता है। तो इसी वजह से दोस्तों सोच समझ कर ही इस एप्लीकेशन की तरफ जाना है। तो चले दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चले दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।